पूछा है हमारे एक श्रोता ने कि हाउ टू कंट्रोल बैड थॉट्स, मन में चलने वाले बुरे विचारों को कैसे रोका जाए। जाहिर है कि मन में जो बुरे विचार चलते हैं आपको परेशान करते हैं और इसलिए आप उन्हें रोकना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके न चाहते हुए भी बुरे विचार आपके मन में आते हैं और आके आपको तंग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मन में आने वाले सारे बुरे विचार आपकी मर्ज़ी से ही आते हैं तो आपके लिए यकीन करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन सच्चाई यही है। ज़रा देर के लिए सोच कर देखिए कि क्या दुनिया के सारे बुरे विचार आपके मन में आते हैं? क्या हर तरह के बुरे विचार आपके मन में आ जाते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आता है कि अपनी माँ के साथ सेक्स करूं, या बहन के साथ, या बेटी के साथ? ऐसे विचार तो कभी नहीं आते आपके मन में। माँ, बहन या बेटी के विषय में आपके मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आते, क्योंकि आपने मन को समझा रखा है कि ये रिश्ते बहुत मर्यादित हैं। इनको लेकर गलती से भी अपने भीतर बुरे विचार नहीं उठाना है, बल्कि सपने में भी इनके बारे में गंदे विचार नहीं आने चाहिए, और इसलिए मन उस इंस्ट्रक्शन का पालन करता है। लेकिन दूसरी औरतों के बारे में आपने मन को एक तरह की छूट दे रखी है। दूसरे औरतों के बारे में मन को आपने ये बात नहीं समझाई कि उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो मर्यादित है, इसलिए दूसरी औरतों के बारे में मन बहुत अनाप शनाप सोचता रहता है, काफ़ी दूर तक निकल जाता है सोचते सोचते। तो ये जाहिर है कि हमारे भीतर जो भी विचार चलते हैं वो हमारे समर्थन से चलते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पे अपने उस विचार को समर्थन देते हैं। बाइबल में एक कथा आती है, एक किसान है, वो अपने खेत में बीज बोता है और जैसे ही बीजों में अंकुर आने लगते हैं, कोई शत्रु उन सारे अंकुरों को उखाड़ के फेंक देता है। किसान बड़ा दुखी है और ये बात बार बार होती है। तो गांव के लोगों को भी किसान के साथ सहानुभूति हो गई, तो लोगों ने सोचा कि किसान की मदद करनी चाहिए। तो इस बार जब किसान ने फसल बोया और जैसे ही उसमें अंकुर आने लगे, तो गांव के सारे लोगों ने किसान के खेत के चारों तरफ इकट्ठा होके और सोचा कि आज हम उस आदमी को पकड़ेंगे जो आके किसान की फसल का नुकसान कर जाता है। जब आधी रात हुई तो लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ किसान के खेत की तरफ आ रहा है। वो किसान के खेत में गया और झुक झुक के उखाड़ने लगा फसलों को। लोगों ने जाके उसे घेर लिया और कहा कि रुको, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो तुम ही हो जो किसान की फसल का नुकसान करते थे। जब पास जाके उन्होंने उसे पकड़ा तो वो हैरान थे, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, स्वयं किसान ही था। किसान ही अपनी फसल उखाड़ रहा था। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो बेहोश हो। उसे हिलाया डुलाया गया, वो सचमुच बेहोश था, वो नींद में था। जब वो नींद से बाहर आया तो फिर रोने लगा, छाती पीटने लगा कि पता नहीं, देखो किसने मेरी फसल उखाड़ दी। लोगों ने कहा कि अरे पगले, वो तू ही तो है जो अपनी फसल उखाड़ रहा था। ऐसी ही कहानी आदमी की है। सामान्य रूप से हमारे मन का एक नियम है कि जो आप रियल में नहीं कर पाते उसे आप अपने मन में करते हैं। जो कुछ भी आप रियल में कर लेते हैं आपको उसके विचार नहीं आते, आपको उसके सपने नहीं आते। तो मन में चलने वाले विचार, गंदे विचार या फिर गंदे सपने, ये सब हमारी अधूरी इच्छाओं के प्रतिबिंब हैं। जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, मन उन्हें किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पाया है, वही इच्छाएं आपके मन में सपनों की तरह, विचारों की तरह बार बार घूमा करती हैं। किसी ने मजाक में कहा था कि एक शादीशुदा इंसान के सपने में कभी उसकी बीवी नहीं आती, क्योंकि बीवी का शरीर उसके लिए परिचित है। लेकिन दूसरी स्त्रियां सपनों में आती हैं, दूसरी स्त्रियों के विचार मन में आते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर आप उन्हें पाने की इच्छा करते हैं। सामाजिक परिस्थितियों के कारण आप उस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, वो बात अलग है। इसी कारण से वो अधूरी इच्छा बार बार आपके मन में घूमती है, बुरे विचार के रूप में आपके मन में चलती रहती है। सामान्य रूप से मन में चलने वाले बुरे विचार हिंसा, सेक्स, ईर्ष्या या फिर बदले की भावना से जुड़े होते हैं। जैसे आपको किसी के ऊपर क्रोध आया और आप उसे थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि आप उसे थप्पड़ मार सकें, तो अब ये काम आप अपने मन में करते हैं। मन के भीतर आप उसे थप्पड़ मारते हैं, आप उसे गाली देते हैं। कई बार मन के भीतर आप किसी का मर्डर भी कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया में एक भी ऐसा आदमी खोजने से नहीं मिलेगा जिसने अपने मन में कभी न कभी किसी की हत्या करने के बारे में सोचा ना हो। तो हत्या करने का ये जो विचार मन में आया है वो इसलिए आया है क्योंकि आदमी उसको रियलिटी में कर नहीं सकता, और जो मन रियलिटी में पूरा नहीं कर सकता उसको अपने भीतर विचारों के माध्यम से दोहरा के पूरा करने की कोशिश करता है। और दूसरी बात कि हमारे विचारों के चलने में बाहरी चीज़ों का भी कंट्रीब्यूशन होता है। जो कुछ भी हम बाहर से कंज्यूम करते हैं उन्हीं से मिलके हमारे विचार बनते हैं।
यानी हमारे मन में चलने वाले सारे विचार बाहर से लिए गए कंटेंट्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे फिल्में, फोटोज, गाने, गंदी बातचीत, जो कुछ भी आपने देखा सुना वो सब का सब जाके आपके मन पे बैठता है और वही मन जो है वो एकांत में अकेले में उन सारी चीज़ों को रिसाइकल करने की कोशिश करता है जिन्हें आप गंदे विचार के रूप में जानते हैं। तो अब सवाल यह है कि मन में चलने वाले इन बुरे विचारों को रोका कैसे जाए। सबसे पहली बात कि मन को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए कि ना सिर्फ बुरा करना गलत है बल्कि बुरा सोचना भी गलत है। ऐसा नहीं कि समाज के सामने आप कुछ और चेहरा दिखाएं और अकेले में आप कोई दूसरा चेहरा अपना लेके ढोते रहें। सोसाइटी की जो बनावट है उसमें हर इंसान एक हिपोक्राइट, एक पाखंडी होने को मजबूर है। आपको सतर्क रहना होगा कि मन में बुरे विचार चाहे किसी के प्रति भी आते हों, आपको तुरंत उनको वहीं पे उसी क्षण रोकना होगा। इस तरह बार बार कोशिश करके, सजग रह के, छोटे छोटे संकल्पों के द्वारा अपने मन से बुरे विचारों को दूर रखने की आप कोशिश कीजिए। जैसे ही मन में बुरे विचार आते हों तुरंत उनको झटक दीजिए, पूरी शक्ति से उनको बाहर निकाल दीजिए। शिकागो धर्म महासभा सम्मेलन में बोलने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने संस्मरण में लिखा कि जब मैंने खड़े होकर डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा तो 10,000 लोग खड़े हो गए और लगातार 10 मिनट तक मेरे स्वागत में तालियां बजाते रहे। उसके बाद मैंने जो कुछ भी बोला उसका बहुत बहुत गहरा प्रभाव गया। तो स्वामी विवेकानंद ने ये लिखा है कि मैं एक साधारण आदमी था, मुझसे ज़्यादा ऊंचे, मुझसे ज़्यादा विद्वान वक्ता वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन किसी और की बात का इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, मेरी बात का इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ा। और इसका कारण बताते हुए स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि I have not allowed a single thought of sex to come to my mind till now। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि अब तक अपने जीवन में सेक्स का एक भी विचार मैंने अपने मन में नहीं आने दिया है और इसका ये कारण है कि मेरा मन बहुत मजबूत हो चुका है। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, जो कुछ भी कहता हूँ, उसका प्रभाव बहुत गहरा जाता है। भारत की संन्यास परंपरा में एक सन्यासी के लिए ये नियम है कि वो दुनिया की सभी स्त्रियों को माँ की नज़र से देखे, वो सभी स्त्रियों को माँ कह के पुकारे, क्योंकि माँ के साथ संबंध इतना पवित्र है कि उसके बारे में गंदे विचार कभी आपके भीतर आ ही नहीं सकते। श्रीमद् आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कामुक से कामुक व्यक्ति भी यदि माँ के सामने आए तो उसकी कामुकता कुंठित हो जाती है। और दूसरी बात कि आप जिस तरह का कंटेंट अपने भीतर लेते हैं उसको लेके आप सतर्क हो जाएं। अगर आप बुरा खाना खाएंगे तो आपके पेट में गैस बनेगी ही, आपकी तबीयत खराब होगी ही। इसी तरह का रूल हमारे मन पे भी लागू होता है। गंदा कंटेंट अगर आप अपने भीतर लेंगे तो गंदे विचार ऑब्वियसली आएंगे। तो हेल्दी कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। सुबह शाम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस सुनिए। गंदी चीज़ें देखने की, पढ़ने सुनने की अगर आदत है तो उसको आदत से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि मैं गंदी फिल्में देखता रहूं लेकिन गंदे विचार मन में ना आए तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये 2-3 बातें हैं, इस पे आप ख्याल रखिए, फ़र्क ज़रूर दिखेगा। पहली बात मैंने ये कही कि अच्छाई और बुराई को लेके अपने मन को एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दीजिए। आप ये बताइए कि बुरा करना ही बुरा नहीं है बल्कि बुरा सोचना भी बुरा होता है। मैं इतनी भी इजाजत अपने मन को नहीं दूंगा कि वो बुरा सोचे। और दूसरी बात कि आप हेल्दी कंटेंट अपने भीतर लीजिए, अपने कानों से, आंखों से अच्छी चीजें, स्वस्थ चीजें, साफ सुथरी चीजें भीतर जाने दीजिए। स्वतः ही आपके मन में अच्छे विचारों की अधिकता होने लगेगी और जब अच्छे विचारों की अधिकता मन में हो जाएगी तो फिर अच्छे विचार ही आपके मन में चलेंगे, बुरे विचारों के लिए जगह नहीं बच जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बातचीत से आपको अपने भीतर बुरे विचारों को रोकने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।